नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह कविस आप सभी का अपने YouTube चैनल अकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूँ। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में हम पुनः 16 संस्कारों की श्रृंखला में आज तीसरे महत्वपूर्ण संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार के बारे में जानेंगे। सीमंतोन्नयन संस्कार क्यों आवश्यक है और कब किया जाना चाहिए और उसका क्या पौराणिक महत्व है, ये आज आप वीडियो में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आप जान पाएंगे कि कैसे गर्भ में रहते हुए बच्चा वो चीज़ सीख जाता है जो माँ जागृति की अवस्था में अगर रहे, और जो कुछ वो पढ़ रही है, लिख रही है, या उसे जो सिखाया जाता है वो कैसे सीख सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। वो कैसे किया जाता है? सीमंतोन्नयन संस्कार में पति द्वारा गर्भिणी स्त्री के मांग का पृथक्करण किया जाता है। मांग अर्थात ये जो बाल की उनके बाल होते हैं जिसमें सिंदूर पहना जाता है, उस स्थान को दो भागों में विभक्त किया जाना, बाल को दो भागों में विभक्त करते जाना, यही सीमंतोन्नयन है। सीमंत अर्थात बाल और उन्नयन मतलब पृथक किया जाना। तो ये जब गर्भिणी स्त्री के गर्भ के समय, प्रथम गर्भ में जब प्रथम बार गर्भवती होती है, उसी समय संस्कार किया जाता है। उस समय पति द्वारा गूलर आदि के कुछ चीज़ों को लेकर के, गूलर की लकड़ी और उसके साथ और भी 5 चीज़ें मिला करके, उन 5 चीज़ों के द्रव्य से उनको मांग को अलग किया जाना ही सीमंतोन्नयन संस्कार है। और सीमंत का उन्नयन यानी उसका सुसंस्कृत होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इससे माता और उसके शिशु दोनों के स्वास्थ्य पे, उसके मन पर और उसके भविष्य पर बहुत शुभ प्रभाव होते हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि जब कोई माता गर्भिणी होती है और उसको पुत्र की प्राप्ति की इच्छा होती है या पिता बनना है किसी को, तो सभी चाहते हैं कि मेरी संतान, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सुसंस्कृत पैदा हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो। भांति भांति के स्वप्न हम माता पिता देखते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं वास्तव में कि आपके पुत्र या पुत्री सुसंस्कारी हो, आज्ञाकारी हो, इतनी ज्ञानी हो कि वो समाज में अपनी एक छाप छोड़ सके, इतना विद्वान हो कि जो आपने कल्पना करे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या IIM का टॉपर बनना चाहता है, या आर्मी में जाना चाहता है, जो आपने स्वप्न देखा है, तो आपको उसी अनुरूप कार्य करना है। और उस क्रिया का ये महत्वपूर्ण अंग है कि आप समय रहते उसके संस्कार को पूरा कर दें, यानी उस सीमंतोन्नयन संस्कार को भी पूर्ण करें। तो सीमंतोन्नयन संस्कार के बारे में आचार्य पारस्कर जी ने अपने गृह सूत्र में कहा है कि प्रथम गर्भे मासे षष्ठे अष्टमे वा, यानी पहले गर्भ के समय 6वें और 8वें महीने में, जब माता गर्भवती होती 6वें महीने में चाहे 8वें महीने में, इस संस्कार को किया जाना चाहिए, यानी सीमंतोन्नयन संस्कार कर देना चाहिए। और इस संस्कार को करने के उपरांत माता को चाहिए, यानी गर्भिणी स्त्री को चाहिए, परिवार को भी चाहिए कि उसको सद साहित्य, अच्छे ज्ञानवर्धक चीज़ें, अच्छे, अगर वो उसमें कहें कि वो कोई अगर सीरियल भी देखते तो ऐसे सीरियल देखें जो धार्मिक प्रवृत्ति के हों, जो व्यक्ति को ज्ञानी, विद्वान और पराक्रमी बनाने वाले सीरियल्स हों या चीज़ें हों, उसको देखें। माता को चाहिए कि गीता और रामायण को भी देखें। अगर वो किसी और भी चीज़ों में है तो आप जितने भी पॉजिटिव चीज़ें, जितनी धनात्मक, जितनी उत्साहवर्धक वीरों से कहानियाँ अगर माता को सुनाई जाए तो उसमें लाभ होगा। और इस कहानी में एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप सभी लोग जानते होंगे अभिमन्यु के बारे में, वीर अभिमन्यु। जी हाँ, वही महाभारत काल का अर्जुन का पुत्र वीर अभिमन्यु, जो अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए उसने चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी। और ऐसा कैसे हुआ? माता के गर्भ में, सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए जब अर्जुन उनको चक्रव्यूह भेदन की कला सिखा रहे होते हैं और क्रम से एक एक करके द्वार कैसे तोड़े जाते हैं और कैसे अगले द्वार में प्रवेश करना है, ये क्रिया अर्जुन समझा रहे हैं। और माता सुभद्रा को जैसे ही अंतिम द्वार का परिदृश्य सिखाते हैं कि कैसे अंतिम द्वार को तोड़ना है और चक्रव्यूह से बाहर निकल जाना है, उसी समय उनको नींद आ जाती है। बस यही नींद की अवस्था में आने की वजह से वो शिशु भी सो गया और वो आखिरी द्वार को तोड़ने की कला नहीं सीख पाया। और किसी को आवश्यकता भी नहीं थी, इतने पराक्रमी पिता हैं और सब कुछ है कि किसी को क्या पता था कि 16 वर्ष की अल्पायु में ही वीर अभिमन्यु को वीर गति को प्राप्त होना होगा। अगर ऐसा रहा होता तो पहले ही उसको शिक्षण मिल सकता था, परंतु जितना उसने सीखा था और ऐसी समय पे उसको उस विधा का यूज करना पड़ा जहाँ पे पूरे पांडवों के लिए चुनौती हो गई थी। तो ये माता के गर्भ में सीखा गया कार्य था। और वीर अभिमन्यु ने बता दिया कि मैं तो ये चक्रव्यूह भेदन कर सकता हूँ, और उसने भेदा भी, परंतु वो आखिरी द्वार तोड़ने की कला नहीं जानते थे और परिणाम स्वरूप वीर गति को प्राप्त हुई। इसी प्रकार दैत्य कुल में प्रहलाद की माता कयाधु दैत्य कुल में पैदा हुई, उनकी शादी भी दैत्य कुल में होती है और हिरण्यकश्यप की पत्नी बनती हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है
कि जब उनको गर्भ में बच्चा है प्रहलाद, तो उन्होंने नारद मुनि की प्रेरणा से, नारद मुनि से ही विष्णु जी की पूरी कथा सुनी। और जब पुत्र पैदा हुआ प्रहलाद, तो अनन्य विष्णु भक्त पैदा हुआ और विष्णु भक्त की इतनी ज़्यादा प्रबल थे, यानी कितनी भांति भांति से उसको प्रताड़ित किया गया, उसको नष्ट करने का प्रयत्न हुआ, परंतु उसका लाभ उनको मिला। तो ये कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर आप समय रहते इन संस्कारों को, जो मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ, जो 16 हमारे प्रमुख संस्कार हैं, उन संस्कारों को अगर समय रहते हम करें, एक एक चीज़ का अनुपालन करें, कोई बहुत खर्चीला काम नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, परंतु हमने अपने ज्ञान, हमने अपनी संस्कृति, हमने अपने धर्म को छोड़ने के कारण हम समाज से दूर हुए हैं। हमने ऐसी बहुत सी चीज़ें छोड़ दी जो हमारे लिए उपयोगी थी, हमने वो चीज़ें, पाश्चात्य चीज़ें अपना ली जो हमारे किसी काम की नहीं है। तो आप जो लोग भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, अगर आप में जरा सा भी सत्य सनातन धर्म के प्रति थोड़ा सा लगाव है, तो आप इन चीज़ों का पालन करिए। आपके जो भी संतति पैदा होगी आपके घर या परिवार में, वो संतति आपके परिवार को ही दिशा नहीं देगी, समाज को भी दिशा देगी, देश को भी दिशा दे सकती है और सनातन धर्म को भी एक बहुत बड़ी दिशा दे सकती है। तो ये सीमंतोन्नयन संस्कार के करना कब चाहिए, ये तो मैंने बता दिया कि 6वें और 8वें मास में। और जी हाँ, एक चीज़ और है, इसके लिए भी विशेष मुहूर्त होते हैं। तो आप ये प्रयास करें कि विशेष मुहूर्त में भी माता पिता के जो जन्मांक हैं, उनके जो ड्राइवर कंडक्टर हैं, आप सभी लोग सोच रहे होंगे, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो कि ड्राइवर कंडक्टर क्या है, तो आप मेरा ड्राइवर कंडक्टर निकालने की जो विधा है मेरे आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख करके सीख सकते हैं कि बहुत साधारण सा काम है अपना ड्राइवर निकालना। आपकी जो जन्म तिथि है उसको सिंगल डिजिट में ले आइए, वही आपका ड्राइवर है, वही आपकी पत्नी का भी ड्राइवर है। पति पत्नी के ड्राइवर कंडक्टर का जो सुमेल डेट बनती है, जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ डेट है, जो दोनों के लिए शुभ डेट हो, उस डेट पे जो पुंसवन संस्कार की डेट मिल जाए, उसी दिन आपको पुंसवन संस्कार करा लेना चाहिए। पुंसवन संस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको पता लग जाता है 2 माह की 2.5 माह, जब आपने पहले गर्भाधान संस्कार करा लिया और उसके बाद पुंसवन करा लिया, तो आपको पता है कि ये डेट 6वें और 8वें महीने मुझे कराना है। आप पहले से डेट निकाल कर परफेक्टली पूरी मानसिक तैयारी से, मैं बार बार कहता हूं कि जैसे हम बाकी कार्य करते हैं, जीवन पर्यंत पढ़ने लिखने में, डॉक्टरी के लिए 5 साल 6 साल 8 साल 7 साल पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर नियाली कितने काम करते हैं, तो वैसे ही एक सुसंस्कारी, योग्य, पुरुषार्थी, विद्वान संतति प्राप्त करने के लिए ये जो 9 माह का गर्भ है माता का, उसको यज्ञ का रूप देने के लिए आपको संस्कार अवश्य करने चाहिए। और इन संस्कारों को कभी भी आप ये ना समझें कि ये संस्कार हमको बैकवर्ड या बहुत ही, कहते हैं दूसरे शब्दों में कहें, कोई कोई कह दे कि ये तो बहुत पुरातन पंथी हैं। नहीं, अपने धर्म पर और अपनी संस्कृति पर गर्व होना ही चाहिए। अगर आपको गर्व नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मेरे वीडियो को ना भी देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर आप जरा सा भी इन सब विश्वास करते हैं तो अपने धर्म पर, अपने संस्कारों पर नाज रखना चाहिए, आपको गर्व महसूस करना चाहिए और इन संस्कारों को करते हुए अपनी संतति को आप प्राप्त करें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपकी संतान पैदा होगी वो आज्ञाकारी होगी। जो आपकी संतान पैदा होगी, अगर माता ने साहित्य पढ़े हैं, माता ने गीता रामायण और बाकी चीज़ों का अध्ययन किया है, या उस समय उनको उस तरह के दृश्य दिखाए गए जाए, तो निश्चित रूप से संस्कारी औलाद होगी आपकी, संस्कारी पुत्र या पुत्री पैदा होगा, जो न सिर्फ आपको असीम सुख की अनुभूति कराएगा और उसका खुद का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, और नहीं भी आती है तो भी आप इनको शेयर जरूर करिए। हो सकता है कि आप इन सब बातों को न माने, लेकिन आपके मित्र मंडली में जरूर कोई ऐसा होगा जो सत्य सनातन धर्मी होगा, जिसको विश्वास होगा, परंतु अज्ञानतावश वो काम नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है आप भी अज्ञानतावश इस बात को न जानते हुए भूल जाते हों, या हो सकता है परिवार में बहुत से लोग नहीं जानते कि ये संस्कार जन्म से पूर्व के भी कुछ संस्कार हैं, इनको करना कब चाहिए। तो अगर आप ये करते हैं तो उसका अभूतपूर्व लाभ आपको ही मिलने वाला है। दोस्तों, फिर एक नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।